मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक कुंडली पर बताऊंगा कि दशा किस दशा में आपको अच्छा फल मिलेंगे और किस दशा में आपको खराब फल मिलेंगे। एक कुंडली मैंने खोली है तो देखिए ये मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन है जिसमें शनि महाराज द्वादश घर में है। लग्नेश मंगल, तो लग्नेश जब नवे में जाता है और शुक्र के साथ है तो शुक्र चूंकि शुभ ग्रह है और लग्नेश कोई भी हो, पापी भी क्यों न हो, लेकिन वो अपनी दशांतर दशा में मित्रों अच्छा फल देता है। कुछ सूत्र हैं, मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि किस भाव का भाव बिगड़ता कैसे है, किस भाव को कैसे किस दशा में भाव बिगड़ते हैं। तो नंबर एक, अष्टम का स्वामी, द्वादश कोण का स्वामी, छठे सातवें आठवें भाव का स्वामी यदि निर्बल है, कमजोर है तो भाव बिगड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे जिस भाव से आपको देखना है, मान लीजिए शरीर का देखना है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम लगन पे जाएं। अब लगन से अष्टम स्वामी को देखें। लगन से अष्टम देखिए, सूर्य है, बुध है अष्टम में। अगर ये कमजोर हैं तो समझिए कि स्वास्थ्य कमजोर होगा। दूसरी चीज, लगन से छठे सातवें आठवें भाव के स्वामी को देखिए। अगर ये निर्बल है, जैसे लगन मेष है, छठवें, इसमें बुध जी हैं और बुध जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं और इस प्रकार से थोड़ी सी इनको कमजोरी आ गई। हालांकि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सप्तम देखिए, लगन भाव से सप्तम में शुक्र जी हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? नवे घर में बैठे हैं। तो नवे घर में अगर बैठे हैं तो शुक्र जी, इसका मतलब है भाई त्रिकोण में है, अच्छे हैं और लग्नेश के साथ हैं। तो 6 7 8 का मालिक अगर बिगड़ा हुआ है, अगर वो पीड़ित है, तो अपनी दशा अंतर दशा में स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। नंबर एक सूत्र हो गया। नंबर दो सूत्र है, जिस भाव को हमें देखना है। जैसे मान लीजिए हम शादी विवाह के बारे में देख रहे हैं कि शादी अच्छी चलेगी या शादी नहीं चलेगी, तो सप्तम को हम पकड़ लेते हैं। सप्तम को पकड़ेंगे तो सप्तम से हम देखेंगे कि तृतीय और तीसरे में, छठे में और 11वें में यदि अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तब तो शादी बहुत अच्छी चलेगी। यहां सप्तम में देखिए, सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम से तीसरे में देखिए अशुभ ग्रह हैं, मंगल जी। सप्तम से तीसरा कुंडली का नवा भाव, नवा घर हो गया, उसमें मंगल है। और यहां से हम छठवें घर को देखेंगे, 3 4 5 6। देखिए सप्तम से छठवें में शनि जी बैठे हुए हैं, शादी इनकी बहुत बढ़िया चलेगी। और अब हम 11वें में देखते हैं, 7 8 9 10 11। 11 में कोई न पाप ग्रह है न शुभ ग्रह है। तो अगर हम किसी के विवाह के बारे में देखना चाहते हैं कि विवाह कैसे होगा, तो कुंडली का सप्तम भाव देखिए। सप्तम से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं,
3, 6, 11 में अशुभ ग्रह बैठना चाहिए। शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तब उस विवाह की अवधि बढ़ जाती है। वो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। और यदि मान लीजिए और भी एक चीज है कि जिस भाव को देखना है वहां से चतुर्थ को देखें, पंचम में, चतुर्थ में, पंचम में और सातवें में और नौवें में और 10वें में शुभ ग्रह होना चाहिए। अब देखिए इनमें, जैसे हम कहने का मतलब है कि केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए और 3, 6, 12 में अशुभ ग्रह होने चाहिए। किसी भी भाव का विचार करना है। अभी हम विवाह का देख रहे हैं, तो विवाह में मैंने आपको बता दिया कि 3, 6 में अशुभ ग्रह हैं, तीसरे में मंगल है और छठवें में शनि है और 11 में कोई ग्रह नहीं है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि सप्तम से चौथे में कोई शुभ ग्रह है क्या। 1, 2, 3, 4 गुरु जी बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनका विवाह अच्छा चलेगा। अब हम सप्तम में देखते हैं। सप्तम में 4, 5, 6, 7 कोई ग्रह नहीं है। 8 देखना नहीं है। 9 में भी कोई ग्रह नहीं है और 10 में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से अगर 2 शुभ ग्रह मिल जाते हैं और 2 अशुभ ग्रह मिल जाते हैं तो भी विवाह की लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अच्छा, ये अपनी दशा अंतरदशा में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, ऐसे शुभ ग्रह जो 3 भाव से 3, 6 और 11 में हो, ऐसे अशुभ ग्रह, और जो 4, 7, 10 और 9 और 5 में हो, ऐसे शुभ ग्रह ये अपनी दशांतर दशा में वृद्धि को प्राप्त करते हैं, मतलब वो विवाह का सुख देते हैं। अब अगला देखिए, जिस भाव को हमें देखना है उस भाव के स्वामी को देख लीजिए। जैसे हमें पंचम भाव को देखना है संतान के प्रति। पंचम भाव में देखिए, इस कुंडली में सिंह राशि है। अब मंत्रेश्वर जी अपने भाव पुस्तिका में कहते हैं, फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि जिस भाव को देखना है, अगर उसकी शत्रु की राशि की दशा आती है, शत्रु ग्रह की दशा आती है, तो उस समय उस भाव संबंधी विवाद पैदा होंगे, सुविधा पैदा होगी और उस जिस भाव का मित्र की दशा आती है उस दशा संबंधी उसको शुभ फल मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल रूप में आपको दिखाता हूं कि जैसे हमें पंचम का भाव देखना है कि इनके बच्चे कब होंगे और इनका बच्चों का योग कैसा बन रहा है। तो पहला तो मैंने बता दिया, पंचम से देखिए तीसरा भाव, 1, 2, 3 कोई अशुभ ग्रह नहीं है। 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में भी कोई अशुभ ग्रह नहीं है और 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई अशुभ ग्रह नहीं है। कोई बात नहीं। अब देखिए इनके 4 केंद्र में या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4 4 में बुध जी हैं, ये शुभ ग्रह हो गए। 5 में शुक्र जी हैं, बहुत अच्छी बात है, ये शुभ ग्रह हो गए, इनका त्रिकोण हो गया।
और 6, 7, 7 में अशुभ ग्रह है, 8, 9, 9 और 10 में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो 2 शुभ ग्रह मिल जाए बहुत है। अच्छा, अब किसकी दशा में संतान का योग होगा? अगर मान लीजिए जैसे इनके पंचम में मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी होते हैं सूर्य भगवान, सूर्य के जैसे शत्रु शनि हो गए। जब जब शनि की दृष्टि की दशा आएगी, तब तब इनके पंचम भाव से प्रॉब्लम आएगी। और जब गुरु की दशा आएगी, संतान से प्रॉब्लम तब आएगी कि जब शनि की दशा आएगी, राहु की दशा आएगी। और शुभ इनके जैसे सूर्य के मित्र होते हैं बृहस्पति जी, जब बृहस्पति की दशा आती है, उस समय इनके संतान का योग बन रहा है। 2-3 सूत्र आपको कंफर्म हो गए होंगे मित्रों। ये बहुत प्रबल सूत्र होते हैं कि अगर जिसकी दशा चल रही है, किसी भाव को आप उठा के देखो, इसमें क्या सुख मिलेगा, क्या शुभ मिलेगा। अगर पाप ग्रह है तो देखो उसके पहले तीसरे, वो किससे तीसरे में है, उस भाव की वो वृद्धि करेगा, उस भाव की वो वृद्धि करेगा। अगर अशुभ ग्रह है तो वो देखिए जिसकी दशा, अगर शुभ ग्रह की वो दशा चल रही है तो देखिए कि ये किसके केंद्र में है और किसके त्रिकोण में है, उन उन भावों की वृद्धि होती है। और अगर अशुभ ग्रह की दशा है, जिसका शत्रु होगा, जिन भाव के स्वामियों का शत्रु होगा, उस भाव संबंधी आपको परेशानी आएगी, कुंडली में उस भाव से बिगाड़ होगा। और जिस भाव शुभ ग्रह है, वो जिनके मित्र होंगे, उस भाव संबंधी वृद्धि होगी। अब देखिए और अगला, कौन कौन से ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में खराब फल देते हैं? तो नंबर 1 है जन्म से तीसरे स्वामी, जन्म से तीसरे घर के स्वामी की दशा। जिस भाव में बैठता है, उस भाव को वो बिगाड़ता है, उसकी दशा में उस भाव, जैसे यहां मेष लगन की कुंडली है, इससे तीसरे में बुध जी है, मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध जी हैं। अब बुध जी कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं। लगन से तीसरे भाव के स्वामी की दशा जब आती है, जिस भाव में बैठे रहते हैं, उस भाव को वो बिगाड़ते हैं। अब देखिए इसमें इनके बीमारी आएगी, रुकावट आएगी, काम में बाधा आएगी। और किसकी दशा खराब होती है? जो ग्रह अष्टम में बैठता है। अष्टम में कौन ग्रह बैठता है? सूर्य और बुध बैठे हैं। इनकी जब दशा आएगी तो कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होंगे। कैसे होंगे? ये लग्नेश से अष्टम में है, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आएगी। और तीसरा देखिए, जो ग्रह अष्टम भाव को देखता हो, उसकी भी जब दशा आती है तो भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आती है। अब कौन सा देखता है इसमें? इसमें देखिए अष्टम भाव को कौन से देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कोई भी ग्रह अष्टम भाव को नहीं देख रहा है इस कुंडली में। अच्छा, अगला है शनि की जब दशा आती है,
तब अपने इनके जितने भी शत्रु हैं, जैसे बृहस्पति जी हैं, जिस भाव के मालिक होंगे, जैसे बृहस्पति जी यहाँ नवम भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के मालिक हैं। तो जब शनि की दशा आएगी तो इन दोनों भाव के कारकों में, कारकत्व में कमी आएगी। जैसे भाग्य कमजोर होंगे, 10वें और ये 12वें घर के स्वामी हैं, जेल या हॉस्पिटल का योग बनेगा। और 22वें दश कोण के मालिक जहां बैठते हैं, जिस राशि में 22वें दश कोण बैठती है, उसके स्वामी की जब दशा आती है तो भी हमें परेशानी होती है, कुंडली के जातक को दिक्कत होती है। जिस घर में मांदी बैठा हो, मांदी शनि का दूसरा नाम है, उस घर के स्वामी की दशा जब आती है तब वो भी खराब दशा होती है। दुर्बल राहु लगन से अगर अष्टम और द्वादश में बैठे हों, राहु अगर लगन से अष्टम में बैठे हों या द्वादश भाव में बैठे हों, जैसे राहु यहाँ कहाँ बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा कहाँ का कारक है, केंद्र का कारक है, चौथे का स्वामी है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि राहु राजयोग देते हैं। किस स्थिति में, इस कुंडली में राहु राजयोग दे रहे हैं। कैसे, पंचम घर में तो बैठे हैं और चतुर्थ केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठ करके और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे हैं। इसलिए राहु की दशा जब इनकी आएगी तब निश्चित रूप से इनको नौकरी मिलेगी, इनकी प्रमोशन होगा। राहु इनकी बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल एक बार आप फिर से देख लें, राहु और अगर राहु लगन से 8वें और 12वें में बैठा है, अशुभ ग्रह से दृष्टि भी है, आप कर्तृ योग में है, नीच ग्रह के साथ बैठा है, तो उसके राशि से जाके नीच में बैठ गए हों, तो ऐसी दशा में, राहु की दशा में बहुत ही विकृतियां आती हैं, बड़ा दुख उठाना पड़ता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन राहु राजयोग भी बनाता है, जैसे इस कुंडली में राजयोग बना रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया दशा, और अगली वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित कुछ और बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना मित्रों, और अगर कुछ आपके समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः कमेंट के माध्यम से हमें बताना, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद जी।